आप अपने जीवन को सुखमय बिताना चाहते हैं तो आपको शुरू में ही अपने कर्म को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपका जीवन मिला हुआ है और आप बच्चे हैं तो आपका कर्म है पढ़ाई करना। जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपका कर्म होता है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। जब पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो जरूरी है कि आप उसमें सफल हो जाइएगा, और जब पढ़ाई में सफल हो जाइएगा तो आपको स्वाभाविक है कि आप अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा काम जरूर कर लीजिएगा जिससे आप सुख शांति से अपने जीवन को पार लगा सकें। लेकिन वही बच्चा जो स्कूल में जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन वह गलत करता है, किसी लड़की से प्रेम करने लगा, किसी लड़का से झगड़ा करने लगा, जिसके कारण उसका मन पढ़ाई में न लगकर बल्कि वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता है और बुरे कामों में मन लगाना शुरू कर देता है, बुरा काम करने लगता है, तो उसका भविष्य आने वाले समय में उसको अंधकार की ओर ही ले जा रहा है। लेकिन उस बालक को उस समय समझ में नहीं आ रहा है, उस समय उस बालक को समझ में नहीं आ रहा है। उस बालक को कब समझ में आएगा? जब बड़ा होगा तब उसको लगेगा, जब उसके ऊपर जिम्मेवारी का बोझ आएगा तब समझ में आएगा कि मैंने उस समय पढ़ाई नहीं किया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसके कारण आज हमारा जीवन बहुत ही दुखमय और कष्टमय बीत रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी आपका उम्र है, अभी छोटे हैं, कुछ करने का भी समय आपके पास बचा हुआ है, तो उस समय को ऐसे ही बेकार मत जाने दो, बल्कि अपने कर्म को कुछ ऐसे ढंग से करो कि आपका जीवन, आपका आने वाला समय, आपका आने वाला भविष्य हमेशा उज्जवल हो, ताकि आपके भविष्य के साथ साथ आपका बच्चे का भविष्य आपका टिका हुआ है, आपकी पत्नी का भविष्य आपसे टिका हुआ है। दोनों यानी कि परिवार में आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही सब कुछ पूरा करने वाले हैं। अगर आप गलत करिएगा तो आपका बाल बच्चा, आपका परिवार कभी सुख में नहीं रह पाएगा। इसलिए इस बात को आप अपने दिल में हमेशा बैठा के रखिए कि हम ऐसा कर्म करें, ऐसा कार्य करें कि हमारे बच्चे को कभी दुख और तकलीफ न उठाना पड़े। अगर इसी विश्वास के साथ अगर आप कर्म करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और आप हमेशा खुशहाल रहिएगा।